कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्राद्धे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी माते, एक बार फिर सबका सबको बहुत स्वागत है। हमारी परम शरण प्रभु जी माता जी, हम लोग संसार में आने के समय से ही और जब तक संसार छोड़ते हैं, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी जन की, किसी ना किसी साधु की, शास्त्र की, देवताओं की अलग अलग रूप से हम लोग शरण ग्रहण करते रहते हैं। संसार में कोई भी ऐसा समय नहीं है, हम लोग सोचते हैं कि हमने किसी की शरण ग्रहण नहीं की है, लेकिन वास्तव में आप देखें तो कोई भी समय जीवन का ऐसा नहीं होगा जिस समय आप कह सकते हैं कि मैं किसी की शरण में नहीं हूं। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल ही नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता है, शास्त्रों को नहीं मानता है, किसी गुरु को धारण नहीं करता है, उस अवस्था में भी वो ये नहीं कह सकता कि वो किसी की शरण में नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं संसार का सबसे बड़ा धनी राष्ट्र का मुखिया हूं और मेरे पास सब कुछ है जितना संसार में जिसको चाहिए, उसके बाद भी कम से कम प्रभु जी माता जी वो ये नहीं कह सकता कि भगवान के द्वारा प्रदत्त जो सुविधाएं हमको मिली हुई हैं उनकी शरण उसने ग्रहण नहीं की। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, भूमिरापन लो वायु खम मनु बुद्धि च अहंकार यदि में भिन्ना परितस्ता, कि जो अष्ट प्रकृति है भगवान की भिन्न, उसमें से जो वायु हमारा प्राण वायु है, श्वास के बिना कोई व्यक्ति संसार में रह नहीं सकता। इस प्रकार उसने निश्चित रूप से भगवान की जो प्रदत्त प्रकृति है, उसकी जो 5 तत्व हैं, मूल तत्व हैं, उनकी जो शरण ग्रहण करता ही है। लेकिन हम संसार में आने के बाद में भगवान के द्वारा प्रदत्त हमको इतनी सुविधाएं, उनकी इतनी असीम कृपा है, हम भूल जाते हैं कि हमको ये सब किसकी कृपा से मिला है। और हम अलग अलग प्रकार से जो असुरों की प्रवृत्ति है उसको अपना लेते हैं। असुरों की प्रवृत्ति क्या है? असुरों की प्रवृत्ति भगवान ने भगवत गीता के 16 चैप्टर में बड़ा सुंदर बताया है कि वो सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। 3रे अध्याय में भगवान ने बताया 27वें श्लोक में, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते, कि अहंकार वश
जीव सोचता है कि सब कुछ करने वाला मैं हूँ, जबकि जब कुछ जो है प्रकृति के कार्य द्वारा, प्रकृति द्वारा किया जा रहा है। तो इसी अभिमानवश, इसी घमंडवश, इसी प्रवृत्तिवश जीव को जो अल्टीमेट जो शरण है, परम शरण है, उससे वंचित रह जाता है और उस शरण में नहीं जा पाता है। हम लोग अगर कैटेगराइज करें तो भिन्न प्रकार की शरण हो सकती हैं। हम लोग प्रकृति की शरण में रहते सकते हैं, हम लोग भक्तों की शरण में रह सकते हैं, हम लोग देवताओं की शरण में रह सकते हैं, या फिर हम लोग परम शरण जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी शरण में रह सकते हैं, या फिर केवल श्री कृष्ण नहीं, राधा कृष्ण भगवान, उनकी जो हमारा महामंत्र है उसकी शरण में हम लोग रह सकते हैं। तो वास्तव में भगवान ने भगवत गीता में इतना सुंदर एक्सप्लेन किया है कि उसके बाद कोई भी संशय नहीं रह जाता है। जैसे कि हम लोग देखें तो भगवत गीता में 7वें अध्याय में 20, 21 और 22 ये 3 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं। हर श्लोक महत्वपूर्ण है। महाराज ने हमको हमेशा बताया है कि हर श्लोक, और हर श्लोक की कोई भी लाइन अगर हम लोग ले लें तो वो भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है और हमारा उद्धार कर सकते हैं, केवल एक श्लोक या फिर उसका एक शब्द भी। तो 20वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा है कि कामस्तस्य हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम स्वास्था आस्थाया प्रकृत्या नियता स्वया, कि अर्जुन कामस्तस्य हृत ज्ञाना, हमारी इच्छाओं के द्वारा हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान हर लिया जाता है। और जब हमारी इच्छाओं के द्वारा हमारा ज्ञान हर लिया जाता है तो प्रपदन्ते अन्य देवता, तो अन्य देवताओं की हम लोग शरण में चले जाते हैं। और तम तम नियम आस्थाया, और जिस देवता की शरण में हम जाते हैं उसी के शरण के जो नियम हैं उनका हम पालन करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि संसारी जन, अधिकतर संसार के लोग जो हैं परम शरण को ग्रहण नहीं करके या तो प्रकृति की शरण में जाते हैं, या फिर प्रकृति में भगवान ने हमको जो कुछ भी दिया है उसके आस्थान में रहते हैं, या फिर वो लोग जो है देवताओं की शरण में जाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने इतना सुंदर हमको बताया, अगले श्लोक की परपोर्ट में हम लोग देखेंगे। तो भगवान ने यहाँ पर जैसे कहा कि हमारी बुद्धि हमारी इच्छाओं के द्वारा मारी जाती है, हर ली जाती है। तो हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि इच्छाएं हमारी कैसे हमारी बुद्धि को हर लेती हैं। देखिए प्रभु जी, माता जी, हम लोग 17वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि प्रकृति के 3 गुण जो हैं, उन तीनों गुणों में से कोई कम कोई ज्यादा, किसी ना किसी रूप में हम प्रकृति के गुणों से बंधे हुए रहते हैं। और जब हमारा रजोगुण बहुत बढ़ जाता है उससे हमारी इच्छाएं अति बढ़ जाती हैं, और इच्छाओं के वशीभूत होकर इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, और पूर्ति भी हम कैसे करना चाहते हैं पूर्ति हम करना चाहते हैं इच्छाओं की अति शीघ्र, आशु, और उसके लिए या तो हम लोग देवी देवताओं की, पितरों की, भूतों की, तंत्रों की अलग अलग शरण में चले जाते हैं। तो भगवान कहते हैं 21वें श्लोक में, यो यो याम याम तनुम भक्त्या श्रद्धा अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामे में विद्याम्यम, कि अर्जुन यो यो याम याम तनुम भक्त्या, जो जिस देवता की शरण में जाना चाहता है और जिसकी भी शरण में जाना चाहता है और इच्छा करता है उसकी शरण में चला जाता है, श्रद्धा अर्चितुम इच्छति, मैं उसकी श्रद्धा को उसी देवता की भक्ति में, उसकी शरण में जाने में स्थिर कर देता हूं। तस्य तस्नाम श्रद्धाम तामे में विद्याम्यम, तो उसका जो विश्वास है उसको मैं उसी में स्थिर कर देता हूं। इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर बताया है कि कई लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि भाई भगवान बुद्धि को, उसके विश्वास को, उसकी श्रद्धा को उसी देवता में स्थिर क्यों कर देते हैं।
प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रपोर्ट के अंदर कि भगवान ने हर किसी जीव को कोई ना कोई अल्प स्वतंत्रता दी है, वो हमारा वो भगवान की तरफ से दी गई है। अगर हमारी जीव की इच्छा ऐसी होती है कि वो भगवान की शरण छोड़ करके, परम शरण छोड़ करके किसी देवता की शरण में जाना चाहता है, तो भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान क्या करते हैं, चलो भाई, जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि एक छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे को मालूम है कि उसके लिए बहुत सारे खिलौने चाहिए, कुछ चॉकलेट चाहिए, अलग अलग प्रकार के साधन उसको चाहिए, और पिता से जिद करता है। पिता बार बार समझाता है, बेटा ये मत करो, ये मत करो, इससे हानि होगी, स्वास्थ्य खराब होगा, आंखें खराब हो जाएंगी, टीवी के सामने बहुत सारी चीजें पिता बताते हैं, माता पिता बताते हैं, लेकिन बच्चा जिद करता है। तो उस समय पिता कहता है भी चलो ठीक है, तुम देखो, खेलो इनके साथ में। उसी प्रकार से भगवान, जब हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ जाती हैं, तो हमारी इच्छाओं के द्वारा हमारी बुद्धि जब हर ली जाती है, तो भगवान कहते हैं कि मैं अपनी जो श्रद्धा है उसी में मैं स्थिर कर देता हूँ। और स्थिर करने के बाद में क्या बताया गया है, भगवान कहते हैं लेकिन जो देवता हैं वो कैसे होते हैं, वो ड्यूटी बाउंड होते हैं। जिस प्रकार से आप किसी फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में, किसी शॉप में कहीं आप काम करते हैं, तो काम करते हुए आपने जो भी कार्य किया उसकी आपको तनख्वाह, सैलरी, मजदूरी मिलती है। उसी प्रकार से भगवान 23वें श्लोक में कहते हैं, स तया श्रद्धा युक्त तस्य आराधनम विहते लभते चिता कामान विहिता मय्ये वे भी तानी तान, कि अर्जुन उसको इस फेज से वो भक्ति करता है, श्रद्धा के साथ में, जिसकी भी पूजा करता है, देवता की पूजा करता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि वो इच्छाएं किसके द्वारा पूरी की जाती हैं, वो इच्छाएं मेरे द्वारा ही पूरी की जाती हैं। श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर बताया गया है कि हम लोग अगर जो है किसी भी प्रकार से अगर किसी की कोई इच्छा है और वो पूरी करना चाहता है, तो उस इच्छा पूरी करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या कहा गया, अकामो सर्व काम होगा, कि कोई कामवश आए, निष्काम आए, किसी भी रूप में आए, क्या भागवत जी कहती हैं, अकामो सर्व काम होगा, कि उसे भगवान की ही शरण में जाना चाहिए। 2-3 आई थिंक 17 तो जी माता जी। और जो देवता हैं, अगर हम देवताओं की शरण में जाते हैं तो हमको ये देखना होगा कि एक कथा आती है, एक बड़ी छोटी सी स्टोरी आती है कि एक बार एक फकीर, बड़े पहुंचे हुए फकीर थे, और एक बादशाह के नगर में गए, तो उन्होंने सोचा कि भाई बादशाह से मुलाकात करनी चाहिए, उसको कुछ धर्म का ज्ञान देना चाहिए, कुछ विश्वास बताना चाहिए और उससे कुछ प्राप्त करना चाहिए। तो जब फकीर वहां गए तो उन्होंने क्या देखा कि उस समय बादशाह महल के जो उसका जहां से वो सबको दर्शन देता था, वहां पर बैठा हुआ हाथ फैला करके कुछ मांग रहा है। और फकीर ने जैसे ही ये देखा, वो उल्टे पैर लौट चले वहां से। जब उसकी इबादत पूरी हुई, पूजा पूरी हुई, बादशाह की जो प्रेयर्स वो कर रहा था, उसने तुरंत सिपाहियों को दौड़ाया। उसने कहा कि मेरा नियम था कि मेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाएगा, ये फकीर चला गया, उसको बुला करके लाइए। जब फकीर को बुलाया गया तो फकीर ने बादशाह ने पूछा फकीर से कि आपने 2 मिनट भी इंतजार नहीं किया, मैं तो प्रार्थना कर रहा था, प्रेयर्स कर रहा था, इबादत कर रहा था, आप तुरंत चले गए, तो आपकी क्या इच्छा है? तो फकीर ने कहा कि मैं तो आपसे कुछ मांगने आया था, लेकिन जब मैंने ये देखा कि आप खुद मांग रहे हैं, तो मुझे विश्वास हो गया कि मैं सही रास्ते पे नहीं चल रहा हूं, और आपके देखने से मुझे सही रास्ता मिल गया। जब आप खुद जिससे मांग रहे हैं तो मैं वहीं से उससे ही क्यों ना मांगू, वही मेरी सारी पूर्ति करेगा। तो कितनी सुंदर बात बताई गई है। और वही बात हम लोग देखते हैं कि देवता लोग भी अलग अलग जगह पर हमको सिखाते हैं कि भक्ति अगर करनी है तो परम शरण किसकी ग्रहण करनी है, जिनकी स्वयं देवता लोग भी शरण ग्रहण करते हैं। हम लोग ने देखा कि जैसे अभी जन्माष्टमी का अवसर आया, बड़ा सुंदर उत्सव हुआ, उसमें तो सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ मिलकर के भगवान के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं।
संसार के उद्धार के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, उनको जो कष्ट है उनका हरण करने के लिए। तो देवता लोग भी कहाँ जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि जब मैत्रेय मुनि विदुर महाराज को सृष्टि का कार्यक्रम बताना शुरू करते हैं, और सृष्टि होने के बाद में पूरी से नहीं होती, लेकिन बीच में ही देवता लोग जब प्रकट होते हैं तो देवता लोग उसमें प्रार्थना करते हैं भगवान की। बड़ा सुंदर 3:5:39 में, तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय में 39 वर्ष है, उसमें क्या कहा गया है? देवाऊचुः नमामते देव पदारविंदम प्रपन्नपोपसमात पत्रम यन्मूलकेता यत्योंजसोरु संसार दुख भरोक्षिपन्ति। आतपत्रम, देवता लोग क्या कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरण कमल किसके समान है? एक छाते के समान है। जो जिन्होंने आपकी शरण ले ली है उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं और संसार के समस्त कष्टों से उनको छुटकारा दिलाते हैं। यन्मूल केता, और क्या करते हैं कि जितने भी साधु पुरुष हैं, जितने भी सेजेस हैं, जितने भी संत हैं, वो सब आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। इसीलिए हम आपको अपने आदर पूर्वक नमस्कार करते हैं। तो देखिए प्रभु जी, माता जी, कि जिन लोगों ने देवताओं की शरण ग्रहण की है, वही देवता लोग क्या कर रहे हैं? भगवान के पास जाकर के भगवान के चरण कमलों की तुलना किससे कर रहे हैं? एक छाते के समान। जब बरसात होती है, जब धूप होती है, हम लोग उससे त्रसित होते हैं, उससे हम लोग छाता लेकर के चलते हैं। तो संसारी धूप, संसारी बरसात, ये भव सागर का जो रोग हमको लगा हुआ है, इस 84 के चक्कर में जो हम पड़े हुए हैं, उससे अगर कोई छुटकारा दिला सकता है तो केवल भगवान के चरण कमल, उसके अलावा हमारे जीवन में कोई दूसरा छुटकारा नहीं है। एक अलग स्थान पर हम लोग देखते हैं, जब ध्रुव महाराज ने नारद मुनि के प्रवचन से, उनकी आज्ञा से, उनके उपदेश से भगवान की प्राप्ति के लिए ध्रुव महाराज ने तपस्या की, और एक समय आया कि उन्होंने अपनी श्वास रोक ली, पूरे संसार की श्वास रुक गई। उस समय क्या हुआ? उस समय भी सारे देवता लोग जो हैं कहाँ गए? भगवान के पास गए। और 4:81 में कि देवता लोग क्या कहते हैं? देवा उचुः नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्य अखिल सत्वधाम्नः विदेहि तन्नो व्रजलोक मोक्षम प्राप्ता वयं त्वाम शरणं शरण्यम। बड़ा सुंदर देवता लोग कहते हैं, शरणम शरण्यम, अगर शरण लेने योग्य कोई है वो केवल आप ही हैं। वो क्या कहते हैं कि हे हमारे प्रभु, आप ही जितने भी संसार में चर अचर जितने भी जीव हैं, उन सब की शरणागति आप हैं। हम क्या सोचते हैं, हम क्या महसूस करते हैं कि अब जो है ध्रुव के सांस लेने से, सांस रोकने से सबकी श्वास रुक गई है, और श्वास रुकने से हमने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया है, और आप ही अल्टीमेट शेल्टर हो। देवता लोग यहाँ पर कहते हैं शरणम शरण्यम, आप ही उनके अल्टीमेट शेल्टर हो, इसलिए हम आपके पास आए हैं, आप हमसे इस कष्ट से हमको बचाइए। अब हम जब प्रभु जी माता जी कष्ट की बात करते हैं, तो संसार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये कह सके कि उसके पास वो कष्ट में नहीं है? संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है अगर वो कह सके वो कष्ट में नहीं है। चाहे कितना भी बलवान हो, कितना ही धनवान हो, कितना ही बुद्धिवान हो, कितना ही यशवान हो, कितना ही सुंदर हो, कितना ही वैराग्य में हो, छहों के छहों जो ऐश्वर्य हैं उसके पास कितने भी हों, लेकिन संसार सागर में आने के बाद में हर व्यक्ति कष्ट में पड़ा हुआ है। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में बड़ा सुंदर बता दिया, दुखालयम आशाश्वतम, ये संसार कैसा है? दुखों का घर है और अशाश्वत है।
क्षणिक है। तो इसीलिए जो हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है कि संसार में लोग जो शरण ग्रहण करनी चाहिए जिसकी, उनको छोड़ करके अलग अलग प्रकार से हम लोग शरण ग्रहण करते हैं। समय अधिक नहीं है इसलिए मैं संक्षेप में बताऊंगा कि एक नरसिंह मेहता की कथा आती है। गुजरात में नरसिंह मेहता हुए, महाराज ने हमको कई दफा बताया है उसके बारे में। और नरसिंह मेहता जब उनको उनके घर से सबने निकाल दिया, उनकी पत्नी और बच्चों के साथ में, उनके भाई और भाभी ने, उस समय उन्होंने क्या किया, जो वहां पे हवेली है, गुजरात में मंदिर को हवेली बोलते हैं, हवेली में गए और वो भगवान शिव की आराधना करते थे। 7 दिन तक उन्होंने आराधना की है वहां पर। और आराधना करने के बाद में जब प्रकट हुए हैं आशुतोष, तो उन्होंने पूछा कि मैं तुमको क्या वरदान दूं, क्या चाहिए। तो बड़ी सुंदर बात नरसिंह मेहता ने कही, बुद्धि वाली। उन्होंने क्या कहा कि जो आपको प्रिय हो, जो आपको अच्छा लगता हो, वही आप मुझे दे दीजिए। और आशुतोष के तो प्रिय और कोई है नहीं, हम हमेशा भजन करते हैं भगवान का, तो जाकर के द्वारका में श्री कृष्ण के चरणों में छोड़ दिया उनको। तो देखिए, देवता लोग भी जब देखते हैं जिस प्रकार से कोई जेली कैदी होता है और जेल के अंदर जाता है, अगर उसका व्यवहार बहुत अच्छा है तो जेलर क्या करेगा, रिकमेंड करेगा कि इसकी सजा कम कर दी जाए या इसकी सजा माफ कर दी जाए। उसी प्रकार से इस संसार रूपी जेल की जो जेलर हैं दुर्गा देवी, जब वो देखती हैं कि ये तो कुछ मांगता नहीं है, केवल निष्काम भाव से अपना भजन करता है, किसी का भी भजन करे, उस समय रिकमेंड करती हैं भगवान की शरण में जाने के लिए। जितने भी संसार में जन हैं उनका प्रयास क्या रहता है, जो जन का मतलब है जो संसारी जन नहीं, जो भगवत जन है प्रभु जी माता जी, उनका प्रयास ये रहता है कि संसारी कष्टों से छुटकारा दिला करके भगवान की शरण में भक्तों को, सब जीवों को भेजा जाए। हम स्वयं शरण ग्रहण करते हैं, जीव शरण ग्रहण करते हैं, चाहे चर हो अचर हो, हमने पिछले श्लोक में देखा। लेकिन अल्टीमेट शेल्टर का मतलब यह है कि परम शरणागति। और परम शरणागति में हमको श्रीमद् भागवत से बड़ी सुंदर शिक्षा मिलती है। जो शौनक आदि ऋषि हैं, जब वो सूत गोस्वामी जी से पहले स्कंद में ही प्रश्न करते हैं, पहले अध्याय में, तो उनका जो अंतिम प्रश्न है बड़ा सुंदर है प्रभु जी माता जी। उसमें क्या कहते हैं शौनक आदि ऋषि, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठामनुधो नेपते धर्माकम शरणम गतः। धर्माकम शरणम गतः, वो क्या कहते हैं सुदगु में से कि जो सत्य है, अंतिम सत्य, और पूछते हैं कि अब भगवान जो परम सत्य है, सबकी शरण है, वो संसार को छोड़ करके स्वधाम, अपने धाम चले गए हैं, तो उनके जाने के बाद में जो धर्म है उसने किसकी शरण ग्रहण की है। कितनी महत्वपूर्ण बात है प्रभु जी माता जी, कि धर्म भी जिसकी शरण ग्रहण करता है, क्या वो हमारी शरणागति नहीं है। जिसकी शरण स्वयं धर्म ग्रहण करता है, क्या वो हमारी शरणागति नहीं है। वास्तव में हमारी परम शरणागति वही है। और श्रीमद् भागवत में सूत गोस्वामी जी ने आगे इसको निश्चित किया है कि हमारी शरणागति कौन है। वास्तव में हमारी शरणागति है भगवान स्वयं। इसके संदर्भ में देखिए प्रभु जी माता जी, भगवान जब स्वयं चले गए तो हम लोग क्या देखते हैं, भागवत के महामात्य में जो पहले स्कंद का महामात्य है उसमें कथा आती है, सब लोग जानते हैं, धुंधकारी और गोकर्ण महाराज की। जब कथा होती है, गोकर्ण महाराज कथा सुनाते हैं, उस समय विमान जब आता है धुंधकारी को लेने के लिए, और उस समय तो केवल धुंधकारी जाते हैं भगवान के धाम को। लेकिन जब सब लोग कहते हैं, गोकर्ण महाराज पूछते हैं कि केवल यही क्यों, बाकी सब लोग क्यों नहीं गए, तो कथा दोबारा सुनाई जाती है गोकर्ण महाराज के द्वारा। जो भगवान के पार्षद हैं, सुशील और पुण्यशील, दोनों कहते हैं कि नहीं, इनको जो है अभी ध्यान से कथा सुननी पड़ेगी,
और मन लगाकर सुननी पड़ेगी, तो उस समय वापस विमान आता है और सबको लेकर के जाता है। नारद मुनि के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि जब नारद मुनि भक्ति देवी जो वृंदावन में यौवनावस्था में हैं, उनके दोनों पुत्र किस अवस्था में, प्रभु जी माता जी दोनों पुत्र अवस्था में हैं, ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था में हैं, उस समय नारद मुनि के प्रयास से भागवत कथा वापस शुरू होती है। और जब भागवत कथा शुरू होती है, क्योंकि नारद मुनि सारे प्रयास करते हैं, ज्ञान वैराग्य को चेतना नहीं ला पाते हैं अपने पूर्ण प्रयास के द्वारा भी, तब उनको आदेश मिलता है, उनको आकाशवाणी से पता चलता है कि सनक सनातन सनत कुमार के द्वारा भागवत कथा करने से ही इनका उद्धार होगा, इनको चेतनता प्राप्त होगी। उस समय सब लोग जो है कथा का बद्रिकाश्रम में कथा का वर्णन आता है, और वहां पर सब लोग क्या देखते हैं कि भक्ति माता और उनके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य नाचते गाते वहां पर प्रवेश करते हैं। उस समय सब लोग क्या देखते हैं कि भगवान श्री हरि भगवान स्वयं आकर के श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। तो कलयुग का जो प्रश्न सौनक मनु गोस्वामी जी पूछते हैं कि कलयुग तो आ गया है संसार के अंदर और भगवान अपने धाम को चले गए हैं, तो अब किसकी शरण ग्रहण की है धर्म ने? तो धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की है? वास्तव में श्रीमद् भागवतम की शरण ग्रहण की है। और इसी के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि जब भगवान के स्वधाम जाने के बाद वज्रनाभ जो भगवान के पौत्र हैं, प्रपौत्र हैं भगवान के, तो वज्रनाभ के लिए आदेश होता है अर्जुन के साथ में वज्रनाभ और वहां की जो रनिवास की रानियां हैं, पटरानियों को छोड़ो, पटरानी तो भगवान के साथ चली गई, वो सबकी सब जब वहां पर आती हैं तो उनको मथुरा का राजा बनाया जाता है। तो वज्रनाभ ये देखते हैं कि मथुरा का राजा तो मैं बन गया, लेकिन यहाँ पर कोई प्रजा ही नहीं है। तो एक समय महाराज परीक्षित को मिलने के लिए आते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन है दोनों के मिलन का श्रीमद् भागवत में। जब आते हैं तो परीक्षित महाराज वज्रनाभ को इस तरह से प्रेम करते हैं, उनका ऐसे आदर करते हैं क्योंकि जैसे भगवान स्वयं हो। और वज्रनाभ परीक्षित महाराज से पूछते हैं कि आपने मुझे मथुरा मंडल का राजा तो बना दिया, लेकिन यहाँ तो प्रजा कोई है ही नहीं, तो बिना प्रजा की मैं राजा किस बात का? तो उस समय सांडिल्य मुनि जो हैं वो स्वयं आते, उनको बुलाया जाता है, जो उनके कुल गुरु हैं। सांडिल्य मुनि आकर के बताते हैं कि वृंदावन धाम मथुरा मंडल चिन्मय है। चिन्मय है मतलब यहाँ पर कोई कहीं गया नहीं है, भगवान के भक्त भी यही हैं, सब कुछ यही है, केवल हमारी दृष्टि उनको देख नहीं पा रही है। उसको देखने के लिए क्या साधन है? उसको देखने के लिए जो साधन है वो बताते हैं कि साधन केवल एक है, और वो साधन ये है कि भगवान के जो परम मित्र, उनके सखा, उनके भाई जो उद्धव जी हैं, जिनको भगवान ने आदेश दिया संसार त्यागने के पहले, अपने धाम जाने के पहले कि आप बद्रिक आश्रम जाओ, तो उद्धव जी एक रूप में बद्रिक आश्रम में रहते हैं और दूसरे रूप में सीधा वृंदावन में रहते हैं, और वो लता पताकाओं के बीच में रहते हैं। आप उनसे प्रार्थना करो, उनको प्रकट होने से यहाँ सब कुछ प्रकट हो जाएगा। उस समय सब लोग भगवान की आशीर्वाद से, उनकी कृपा से ब्रजनाभ और सांडिल्य मुनि जो हैं, वज्रनाभ जो हैं, सब लोग जाकर के उद्धव कुंड के चारों तरफ कीर्तन करते हैं। और जब कीर्तन करते हैं तो लता पताकाओं के बीच में से उद्धव जी प्रकट होते हैं, और जब उद्धव जी प्रकट होते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर सब कुछ प्रकट, सब कुछ है, केवल हमको दिख नहीं पा रहा है, और उसके देखने के लिए केवल एक ही उपाय है, भगवान नाम। भगवान नाम के साथ भगवान चर्चा। भगवान चर्चा किस रूप में? श्रीमद् भागवतों के रूप में। तो उद्धव जी 1 महीने की भागवत वहां करते हैं, लेकिन उसके पहले परीक्षित महाराज को कहते हैं कि आप दिग्विजय के लिए जाओ, आपके लिए भागवत की अलग व्यवस्था भगवान के द्वारा विशेष रूप से की गई है, वो आपको सुनाई जाएगी। उस संदर्भ में प्रभु जी माता जी 3-4 श्लोक हैं जो बड़े सुंदर हैं। उसमें क्या बताया गया है? तीसरे महामात्य के अध्याय 3 का 11वें श्लोक से लेकर के 18 श्लोक तक है। उसमें क्या कहा गया है कि सेतु कालोवती क्रांता तेज परम पशुणु अन्यदा तत्प्रकाशस्तु श्रीमद् भागवत भवेत्। कि
भगवान के प्रकाश कृष्ण के तत्व की प्राप्ति के लिए अब दूसरा उपाय बताया जा रहा है। क्या दूसरा उपाय है कि 28वें द्वापर के अतिरिक्त, क्योंकि 28वें द्वापर में भगवान स्वयं आए, भगवान ने सबके ऊपर कृपा की, तो भगवान तो अब चले गए हैं, तो भगवान के जाने के बाद उनकी शरणागति के लिए दूसरा उपाय हमारे पास क्या है? हमारा दूसरा उपाय है कि अगर कोई कृष्ण तत्व के प्रकाश को पाना चाहे तो वह श्रीमद् भागवत से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान की अनुभूति, भगवान की दर्शन, साक्षात दर्शन, भगवान का शरण हम लोग ले सकते हैं श्रीमद् भागवत जी की कृपा से। आगे बताया है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतर्यदा कीर्तयते श्रूयते चापि श्री कृष्ण तत्र निश्चितम। भगवान के भक्त जब कभी श्रीमद् भागवत शास्त्र का कीर्तन और श्रवण करते हैं, वह उस समय साक्षात भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान रहते हैं। ये भागवत का वचन है प्रभु जी माता जी। इसका मतलब ये है कि अगर हमको अपनी जो अंतिम शरण हमारी है, जो वास्तविक शरण है, जो हमारे अल्टीमेट शेल्टर है, उसको प्राप्त करना है, तो भगवान ने हमको इतना सुंदर सुविधा दी है इस संसार में कि श्रीमद् भागवत की शरण में जाकर के श्रीमद् भागवत के द्वारा भगवान के हम साक्षात दर्शन कर सकते हैं। जहां भी कथा होती है, कहा गया है कि श्रीमद् भगवान स्वयं वहां विराजमान रहते हैं। अगले श्लोक में कहा है, श्रीमद् भागवतम यत्र श्लोकम श्लोका अर्धमेव च तत्रापि भगवान कृष्ण वल्लभिर्विराजते। कि जब जहां श्रीमद् भागवत के एक या आधे श्लोक का ही पाठ होता है, वहां भी श्री कृष्ण अपनी प्रीतमा गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं। बड़ा सुंदर बताया अगले श्लोक में, भारते मानवम जन्म प्राप्य भागवतम नयि श्रुतम पाप पराधीनारात्म अधातस्तु तैकृतः। कि इस पवित्र भारतवर्ष में मनुष्य जन्म पाकर भी जिन लोगों ने पाप के अधीन होकर श्रीमद् भागवत नहीं सुनी, उन्होंने मानो अपने हाथों अपनी ही हत्या कर ली। आत्मा कैसी है प्रभु जी माता जी? आत्मा अजर अमर है। और जब आत्मा अजर अमर है, लेकिन अगर आत्मा को हमने भगवान की, जैसे सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रोगे अहोतु की अप्रता ये आत्मा सुप्रसिद्धति, कि आत्मा कब प्रसन्न होती है? जब भगवान की अहोति और अप्रतिहता भक्ति में लगती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जिस किसी ने अगर श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं किया है, तो समझिए उसने अपने स्वयं की ही हत्या कर ली है, स्वयं का ही विनाश कर लिया है। 18वें श्लोक में बड़ा सुंदर बताया है कि अनेक जन्म संसिद्ध श्रीमद् भागवतम लभे प्रकाशो भगवत भक्तेरो उद्धवस्तत्र जायते। कि अनेक जन्मों तक साधना करते करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करता है, तब उसे श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। तो श्रीमद् भागवत की प्राप्ति जो होती है, किसी किसी को अनायास प्राप्त हो जाती है और उसका कोई आदर नहीं करता। सपोज मान लीजिए, इसका मतलब क्या है? किसी व्यक्ति को चलते चलते बड़ा कीमती कोहिनूर मिल गया, उसको उसकी पहचान नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसने कोहिनूर को खो दिया, उससे बड़ा भागा व्यक्ति कोई नहीं है। तो अनेक जन्मों के तपस्या के पश्चात किसी किसी को श्रीमद् भागवत के दर्शन होते हैं, श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है और भागवत के प्रकाश से ही भगवत भक्ति उत्पन्न होती है। तो प्रभु जी माता जी, ये देखिए श्रीमद् भागवत में इतना सुंदर बताया गया है। स्वयं नारद मुनि, व्यासदेव जी जिन्होंने सारे हमारे ग्रंथ लिखे हैं, उनसे चर्चा करते हैं। व्यासदेव कहाँ बैठे हैं? सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में व्यासदेव बैठे हैं। और जब व्यासदेव वहां बैठे हैं, उनका मन खिन्न है। उन्होंने सोच रहे हैं कि मैंने इतने सारे पुराण लिखे, चारों वेद लिखे, पंचम वेद भी लिखा, लेकिन मेरे मन में अभी भी कुछ रिक्तता है, कुछ खालीपन है, संतुष्टि नहीं है।
उनके गुरुदेव श्रील व्यास नारद मुनि आते हैं, तब उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुमने जो है भगवान के गुणगान अभी तक अपने ग्रंथों में नहीं किया है, और पूरे जितने भी तुमने लिखा है उसका जो निचोड़ रूप में भगवान का गुणगान तुम जब करोगे उस समय तुम्हारे को संतुष्टि प्राप्त होगी। उसके बाद श्रील व्यासदेव जी श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं। और 1517 में नारद मुनि व्यासदेव जी से कहते हैं, त्यक्त्वा सधर्मं चरणाम्बुझरे भजन पक्वत्वते ततो यदि यत्र क्व भद्रम अमुदास्य किम को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। कि जिसने भौतिकता को त्याग दिया है और भक्ति में लग गया है, वो भगवान की भक्ति में लग गया है, वो कभी अपने पद से नीचे गिर सकता है। लेकिन उसके बारे में क्या कहा जाए कि जो भौतिकता में लगा हुआ है, नॉन डिवोटी है, उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और उसी के परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद बड़ा सुंदर बताते हैं कि मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य की ड्यूटी क्या है। कि बहुत सारी ड्यूटी हो सकती है हमारी, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, सोसाइटी के प्रति, कंट्री के प्रति, मानवता के प्रति, जीवों के प्रति, देवताओं के प्रति, बहुत सारी हमारी ड्यूटी हो सकती है। और ये सब ड्यूटी जो होती है, लेकिन जो हमारी अल्टीमेट ड्यूटी है, अल्टीमेट सरेंडर हमारी किसके प्रति होनी चाहिए? केवल भगवान के प्रति होनी चाहिए। ये हमें एज ए ड्यूटी कर्तव्य पूरा करना है, लेकिन हमारी शरण किसके प्रति होनी चाहिए? भगवान के प्रति शरण होनी चाहिए। और भगवान, बहुत लोग प्रश्न करते हैं प्रभु जी, माता जी, कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो, भगवान का दर्शन कैसे हो, भगवान को हम लोग कैसे महसूस करें। हमारे यहाँ क्या बताया गया है श्रीमद् भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में अनेक स्थानों पर बताया, ज्ञान विज्ञान सहितम, कि आपको जो भी बताया जाता है कैसे बताया जाता है? ज्ञान और विज्ञान के द्वारा। तो ज्ञान भी है और विज्ञान भी है, प्योर साइंस है। हमारे जितने शास्त्र हैं वो क्या है? इमेजिनेशन नहीं है, माइथोलॉजी नहीं है, वो क्या है? साइंस है। तो साइंस का मतलब क्या है कि आपने ज्ञान लिया और उसको प्रैक्टिकल करके देखा। तो भगवान की प्राप्ति के लिए बड़ा सुंदर एक नारद मुनि श्लोक बोलते हैं, अपना अनुभव बताते हैं। क्या अनुभव बताते हैं? 1625 में, एतादुक्त्वा पुराम तन्मः भूतम नभोलिंगम अलिंगम ईश्वरम अहम च तस्मै महता मह्यसे शीर्ष्णावनामं विद्यनुकंपितः। बड़ा सुंदर बताया कि उनको क्या सुनाई दिया? उनको भगवान के शब्द सुनाई दिए। तो भगवान के जो शब्द हैं, क्या कहा गया है कि जो भगवान है, सुप्रीम अथॉरिटी जो भगवान है, वो क्या है? उनको वास्तव में शब्द रूप में है, वो उनको शब्द के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। वो आंखों से दिखते नहीं है, लेकिन बड़े वंडरफुल है, बड़े आश्चर्य, बड़े सुंदर है, बड़े आश्चर्य में है। फिर वो बोलने से रुक गए। वो क्या कहते हैं कि वो भगवान जो इतने सुंदर हैं, आश्चर्य में हैं, जिनको आंखों से नहीं देख सकते, वो शब्द स्वरूप है, और उन्होंने बोलना बंद कर दिया। उनको अपने भगवान के शब्द सुनाई दिए थे। फिर कहते हैं कि मैं उनको अपनी दंडवत प्रणाम करता हूं, अपना सर झुका करके। तो ये प्रमाण है प्रभु जी, क्योंकि बिना प्रमाण के हम लोग आगे नहीं चल सकते। तो प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि भगवान के लिए केवल क्या होगा? शब्द रूप में। और शब्द रूप कहां से आता है? श्रवण से। और श्रवण कहां से होता है? शास्त्रों से। किसके द्वारा होता है? साधु के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, भक्तों के द्वारा। वो श्रवण जब हम करते हैं तो भगवान शब्द रूप में हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। भागवत जी कहती हैं, जब भगवान की हम कथा सुनते हैं तो हमारे हृदय के अंदर जितने भी हमारे कंटेमिनेशन है, जो बुराइयां हैं, जो दूषित चीजें हैं हमारे, उनको भगवान स्वयं साफ करके बाहर निकालते हैं। भगवान इतने दयालु हैं। देखिए, बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि प्रहलाद महाराज ने हमको बताया दुर्लभम मानुषम जन्म, कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है।
तो मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है, क्यों दुर्लभ है? मनुष्य जन्म पाकर भी अगर हमने भगवान की भक्ति नहीं की तो विषया खाया, जैसे जहर हमने खा लिया, उस प्रकार से हमारी स्थिति होती है। एक प्रमाण सुंदर हमको मिलता है श्रीमद् भागवत में 3 स्कंद के 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में। ब्रह्मा जी स्वयं देवताओं से कहते हैं, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं देवताओं से? ये व्यर्थतमापि चेतो निवृत्तिं प्रपन्ना ज्ञानम च तद्विषयं स्वधर्मं यत्र नाराधनं भगवतो वितरन्ति अमुष्या सम्मोहिता विद्या बतमाययाते। यहाँ पर ब्रह्मा जी देवताओं से क्या कह रहे हैं कि मेरे प्रिय देवताओं, जो ये मनुष्य रूप है वो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि मुझे भी मनुष्य रूप पाने की इच्छा हो रही है। कई भक्त ने प्रश्न करते हैं कि ये भागवत में हमारे शास्त्रों में कहाँ लिखा है कि देवता भी प्रार्थना करते हैं मनुष्य रूप पाने की। देखिए, हमारे पास कोहिनूर नहीं, सुपर कोहिनूर है। किस रूप में? हमारे शरीर के रूप में, मनुष्य शरीर के रूप में। जिस रूप को पाने के लिए ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं देवताओं से कि आप ही नहीं, मैं स्वयं इच्छा रखता हूं कि मनुष्य शरीर प्राप्त हो, क्योंकि इस शरीर को प्राप्त करने के बाद में वास्तव में कोई धर्म और ज्ञान की द्वारा भक्ति करके भगवान की प्राप्ति कर सकता है। और कहा है कि अगर कोई मनुष्य प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति नहीं करता है, उनके धाम को नहीं जाता है, उससे अभागा कोई नहीं है। हम लोग देखते हैं अलग अलग जगह कि भक्त भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। हमने देखा देवता लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, हमने देखा ऋषि लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। देखिए, अगर हम 4 भागों में इसको विभाजित करें पूरी सृष्टि को, हम लोग क्या देखते हैं? ऋषि देवता लोग हैं, ऋषि लोग हैं, मनुष्य लोग हैं, और उसके बाद कौन सी सृष्टि आती है? उसके बाद सृष्टि आती है जड़ नहीं। कौन सी सृष्टि है ये? चल है, लेकिन पशु योनि में। तो गजेंद्र की कथा से हमको सुंदर ज्ञान प्राप्त होता है कि जब गजेंद्र स्वयं भगवान की भक्ति करते हैं और जब उनको कष्ट होता है, किसी शरण जाते हैं गजेंद्र? भगवान की शरण में जाते हैं। और क्या कहते हैं गजेंद्र क्या कहते हैं? या कश्चिन्नसो बलिनो कंत घोरगात् प्रचंड वेगाद् विधावतो भ्रशं भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयात् मृत्यु प्रध्यावतरणं तमिमि। मृत्यु प्रधावतरणम, कि जो मृत्यु से भी, जो काल है उससे भी रक्षा कर सकता है, मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूं। वो सुप्रीम पर्सनालिटी, वो संपूर्ण भगवान जो हर कोई उनको जान नहीं सकता है, लेकिन वो बहुत पावरफुल है, बहुत महत्वपूर्ण है, और उनके लिए जो काल है, काल भी उनसे भय खाता है, उनकी शरण वो ग्रहण करते हैं। काल एक ऐसा वो है कि संसार में काल से हमारा सबका सामना होगा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं संसार से काल का सामना ना हो, लेकिन भक्त लोग काल को भी अपनी सीढ़ी बना लेते हैं। जैसे ध्रुव महाराज के संदर्भ में कथा आती है कि ध्रुव महाराज जब भगवान के धाम को जाते, विमान आता है तो काल उनका स्पर्श नहीं कर सकता, तो काल मृत्यु जो है वहां पर लेट जाती है। ध्रुव महाराज उसके सर पर पैर रख करके फिर विमान में चढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जगह अलग अलग रूप से किसी ना किसी रूप में सब सृष्टि में हर किसी ने भगवान की भक्ति की है। ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि असुर लोग, वो भी भगवान की विशेष भक्ति करते हैं। श्रीमद् भागवत में बहुत सारी कथाएं आती हैं। इस प्रकार से वत्रासुर की कथा आती है। कितने प्रिय भक्त वत्रासुर असुर होकर के भी भगवान की भक्ति जो करते हैं, वो कैसी भक्ति है, इंद्र को भी लज्जा लगती है उसके सामने। बलि महाराज के यज्ञ में जब वामन भगवान आते हैं और बलि महाराज यज्ञ में दीक्षा लेकर के बैठे हैं, और सारे आचार्य भृगुवंशी शुक्राचार्य सब लोग बैठे हैं, उस समय यज्ञ से उठ नहीं पाते हैं।
जब उठ नहीं पाते हैं तो बलि महाराज क्या करते हैं, मन ही मन सर झुका करके वामन भगवान को प्रणाम करते हैं। और जब पूरी कथा हो जाती है, पूरा भगवान का लीला हो जाती है, उस लीला के बाद में बलि महाराज 8:23 वर्ष में 8वें स्कंद के 23वें श्लोक के 23वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बड़ा सुंदर कहते हैं, श्री बलिरुवाचा अहो प्रणमाय कृता समुद्धमा प्रपन्न भक्तार्थ विदो समाहिता यल्लोकपाल त्वदनुग्रह सम वो कहते हैं कि कितने आश्चर्य की बात है कि मैंने ठीक से प्रणाम भी नहीं किया, भगवान को मैंने ठीक से प्रणाम भी नहीं किया, केवल उसका प्रणाम करने का प्रयास किया, और उसके बदले मुझे कितना प्राप्त हुआ। कल भगवान की कृपा से भगवान ने बलि महाराज को कहाँ भेजा है, सुतल लोक में भेजा है। और भेजने के साथ साथ बलि महाराज को भगवान ने क्या कहा है कि बलि महाराज इंद्र तो बनेंगे ही, लेकिन उसके अलावा बलि महाराज के भगवान हमेशा द्वार पर उनके द्वारपाल बनकर खड़े रहेंगे। तो कहते हैं केवल नमस्कार करने से इतना मेरे को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो ये क्या है कि जब हम वो भगवान को केवल बलि महाराज के प्रयास करने से इतनी प्राप्ति हो सकती है, तो भगवान की शरण जो अंतिम हमारी शरण है, उसमें जाने के लिए हमारे पास कोई दूसरा शरण हमको दिखती नहीं है, और इसीलिए हमको वही शरण में जाना चाहिए। कौन से भगवान? देखिए, ब्रह्मा जी से लेकर के क्षुद्र चींटी तक सब लोग क्या करते हैं, सब लोग केवल भगवान की शरण में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? ये हम लोगों ने अभी तक देखा है कि संसार की सृष्टि में किसी भी रूप में, किसी भी उसमें हम लोग रहें, तो हमको भगवान के हर किसी ने भगवान की शरण ग्रहण की है। लेकिन कुछ ऐसे अभागे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान की शरण में जाना ही नहीं चाहते। जैसे हमने शुरू में देखा, वो केवल देवताओं की शरण में या प्रकृति की शरण में, इनकी शरण में जाना चाहते हैं। लेकिन ये उनको लेसन नहीं मिलता है, उनको ये शिक्षा नहीं मिलती है कि जिसकी वो शरण ग्रहण कर रहे हैं वो भी किसी की शरण ग्रहण कर रहे हैं। तो हमारी अंतिम शरण प्रभु जी माता जी क्या है? अंतिम शरण हमारी है भगवान स्वयं। और वो भगवान जो इतने दयालु हैं कि उसकी कोई तुलना नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं, जब विदुर जी को मैत्रेय मुनि बताते हैं तो बड़ा सुंदर श्लोक आता है, महाराज का बहुत प्रिय था। अहो बकियम स्तनकालकूटम जिंघासयपायपि साध्वी लेभे गतिम धात्रुचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। शरणम व्रजेमा, किसकी शरण में जानी चाहिए? कह रहे हैं कि वो भगवान जो अपनी माता की गति किसको दे देते हैं? उनको देते हैं जो पूतना उनको स्वयं मारने के लिए आई थी। उस पूतना को भगवान ने सोचा मैं इसको क्या दूं, मैं इसको क्या दूं, मैं तो देने के लिए मुझे कुछ उचित दिखता नहीं है, ये तो किस रूप में आई है मेरे पास, ये तो मुझे माता के समान आई है, अपना स्तन मेरे मुंह में दिया है। भगवान ने ये नहीं देखा कि स्तन पे विष लगाया है, क्या देखा? केवल स्तन मेरे मुख में दिया है। तो इसलिए भगवान ने देखा कि यशोदा से तो मैं मैया से तो बाद में निपट लूंगा, पहले जो मैंने यशोदा के मैया के लिए निश्चित किया है वही गति मैं इसको दे देता हूँ। भगवान ने वो गति पूतना को दे दी। भगवान की भक्ति में इतना आनंद है। ब्रह्मा जी को देखें, हम लोग उद्धव को देखें, सब लोग क्या चाहते हैं कि व्रज के अंदर घास पत्ती किसी ना किसी रूप में वहां जाकर के हम लोग वो पैदा होना चाहते हैं। और इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं, बड़ा सुंदर जैसे बताया है कि 10वें स्कंद में 47 वर्ष में जब उद्धव जी गोपियों के पास आते हैं बताने के लिए, तो वो क्या कहते हैं कि मुझे केवल ब्रज के अंदर लता पताका घास का पत्ता कुछ भी बना दीजिए, जिससे कि मैं जो भक्तों की चरण रज है, उनकी जो गोपियां हैं, उनकी चरण मेरे सर पर धारण कर सकूं, वो मेरा सौभाग्य हो सके। ऐसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी प्रार्थना करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा है प्रभु जी, हम लोग समराइज करें
कि ब्रह्मा जी से लेकर के उनकी सृष्टि के हर जीव से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भक्ति करनी है तो केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान जो शब्द रूप में हमारे सामने विराजमान है, हम उनका अनुभव कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान स्वयं हमारे सामने उपस्थित हैं, उनका हम लोग अनुभव कर सकते हैं, उनका हम शरण ग्रहण कर सकते हैं। यही हमारी अंतिम शरण है और इस शरण को लेकर के हम लोग भगवान की आशीर्वाद, उनकी कृपा उनको प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कीजिए। भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे, महाराज का आशीर्वाद बना रहे। हरे कृष्णा। कुछ प्रश्न है, अगर समय है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रश्न है क्या? हाँ, एक प्रश्न है मेरा। जी प्रभु। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने अभी लास्ट में जैसे कहा कि अहो बकीयम स्तन काल कुटम, जैसे पुतना भगवान को मारने आया था, कृष्ण भगवान को मारने आया था, अपने स्तन में विष लेक लगा के आया था भगवान को मारने के लिए, तो उनको धात्री माता का रूप उन्होंने भगवान ने दिया, तो उनको इतना ज्यादा परीक्षा नहीं हुआ, उनको भगवान ने माता का स्थान दिया, लेकिन हम प्रयास करें भक्ति में भक्ति करने का, तो हमको भगवान क्यों ज्यादा परीक्षा कर रहे हैं? इसके बारे में कुछ आप। बहुत सुंदर प्रश्न है प्रभु, बहुत सुंदर प्रश्न है। इसका उत्तर प्रभु भागवत में 7वें स्कंद में जब युधिष्ठिर महाराज भी लगभग ऐसा ही प्रश्न करते हैं, जब शिशुपाल भगवान के सुदर्शन चक्र के उसका वध होता है और ज्योति जो है भगवान के श्री चरणों में समा जाती हैं, तो युधिष्ठिर महाराज को बड़ा आश्चर्य होता है और वो कहते हैं, नारद मुनि से जो सभा में बैठे हैं, कि क्या कितना आश्चर्यजनक है वो शिशुपाल जो भगवान को गाली दे रहा था, उसने कंटिन्यूस भगवान को 100 गालियां दी हैं और उसके बाद भी, वध होने के बाद भी वो भगवान के चरणों में प्रविष्ट हो गया, भगवान की उसको वो गति प्राप्त हो गई। तो अगर उससे हम कंपेयर करें तो पूतना तो उससे बेटर है। पूतना तो किस रूप में आई है? धात्री के रूप में आई है पूतना, है ना प्रभु। तो नारद मुनि उस समय जो उत्तर देते हैं बड़ा सुंदर बताते हैं कि किसी भी रूप में भगवान का ध्यान किया जाए। प्रभु होता क्या है कि जैसे कंस का उदाहरण वहां पर आता है, गोपियों का उदाहरण आता है। गोपियों ने भगवान की प्राप्ति की काम के द्वारा, कंस ने भय के द्वारा, पांडवों ने परिवार के द्वारा, वंशियों ने परिवार के द्वारा। तो अलग अलग रूप से भागवत में 7वें स्कंद में पहले दूसरे चैप्टर में इसका वर्णन आया है। अब हम उसको अगर पूतना के रूप में लें तो पूतना का केवल ये प्रयास कि आई है, भाव क्या है? मारने का, लेकिन इस रूप में आई है, धात्री के रूप में आई है। श्री सनातन गोस्वामी जब चर्चा करते हैं, जो हमारा दामोदर अष्टकम आएगा, अभी दामोदर मंथ आ रहा है, तो दामोदर अष्टकम में उसके विषय में बड़ी सुंदर चर्चा सनातन गोस्वामी जी ने की है। उसमें क्या कहते हैं कि यशोदा मैया का जो भाव है वो प्रेम का है, सेवा का भाव है। अब मुष्टिक और चारुण वो भी सेवा का भाव है। वो कैसा सेवा का भाव है? मुष्टिक चारुण ने भगवान से जब मल्लयुद्ध किया है तो इस प्रकार से मल्लयुद्ध किया है जैसे भगवान के अंगों को वो दबा रहे हों। उनका भाव अंदर से क्या? मारने का है, लेकिन भगवान को कैसा महसूस हो रहा है? जैसे उनके अंगों को दबा रहे हों। विपरीत भाव है, लेकिन भगवान का स्पर्श होते ही उनको मुक्ति प्राप्त होती है। तो पूतना ने भगवान के अधरों का स्पर्श कर लिया। जिसने भगवान के श्री अंग के किसी भी अंग का स्पर्श कर लिया, उसके पहले कोई भी गति रही हो उसको गति प्राप्त होगी। ठीक है प्रभु। इसी हिसाब से अगर हम लोग अपना जीवन देखें, हमारे जीवन में हम लोग पहले तो कलयुग के अंदर हैं, हमारे साथ बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं वो जुड़े हुए हैं। हम सब कुछ भगवान को अर्पण करने के बाद में जो भक्त लोग सेवा करते हैं, भगवान क्या कहते हैं कि सोना होता है ना प्रभु, सोने को अगर कुंदन बनाना है, कुंदन सोने से हायर कैटेगरी है, तो सोने को किया जाता है, आग में तपाया जाता है, और आग में तपाने के बाद में तब वो कुंदन बनता है।
तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान इस संसार रूपी आग में उनको तपा करके परम शुद्ध भक्त बना रहे हैं, ठीक है ना प्रभु। तो पूतना के विषय में कोई संशय नहीं होना चाहिए, हमारे विषय में भी संशय नहीं होना चाहिए कि हम लोग भी विशेष रूप से भगवान की अगर भक्ति में लगे हैं तो हमारा क्या होगा हमारा विषय नहीं है। कर्मण्यवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन, वो विषय किसका है, भगवान का है, उनके ऊपर छोड़ना है। हमारा जो करे, मैंने तो समर्पण कर दिया। एक बार महाराज से चर्चा हो रही थी तो महाराज, मैंने कहा कि कुछ बात थी, तो महाराज मैं आपका हूँ, तो महाराज कहते हैं जब तुमने बोल दिया भगवान को मैं आपका हूँ, फिर कोई प्रश्न नहीं, फिर तो आपका हो गया, वो जो जाने वो करे। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। बस बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने वो आखिर का उदाहरण बहुत सुंदर समझाया पूतना के बारे में, ताकि भगवान को ऐसा लगता है कि वो अंग को दबा रहे करके। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल का प्रोग्राम इस तरह है, कल राधाष्टमी है, तो राधाष्टमी के कल अवसर पर 2 प्रवचन होंगे। सुबह 9:30 बजे रघुवीर दास प्रभु जी प्रवचन दे देंगे, और शाम को 5:30 बजे सर्वेश्वर प्रभु अमेरिका से वो प्रवचन दे देंगे। 10:30 बजे अभिषेक होगा सुबह, और शाम को 7 बजे नौका विहार होगा। तो ये सभी यूट्यूब और फेसबुक पे हम लाइव करेंगे, तो आप लोग सब जुड़ जाइए। कल का राधाष्टमी प्रोग्राम में घर पे बैठ के सुरक्षित रह के ये इस्कॉन के लाइव प्रोग्राम में आप जुड़ जाइए, घर से ये उत्सव का आप सब लोग आनंद लीजिए। हम लोग लाइव कर रहे हैं। चैट बॉक्स में प्रश्न है, ले सकते हैं क्या? हाँ प्रभु, मैं देखता हूँ कहाँ है वो, क्या प्रश्न है चैट प्रभु, बॉक्स में प्रश्न है। एक सेकंड प्रभु, देखता हूँ मैं। उसने दिया है कि जो अधिक प्रिय है उससे अधिक कष्ट क्यों? मंजुला जी हैं, वो पूछे हैं, हाँ, जो अधिक प्रिय है उसे अधिक कष्ट क्यों? बड़ा व्यवहारिक प्रश्न है प्रभु ये। हम 2 बच्चों की लड़ाई होती है, हमारे बच्चे हैं, पड़ोसी से बच्चे लड़ जाते हैं, गलती बेशक हमारे बच्चे की नहीं हो, दूसरे के बच्चे की हो। जो संस्कारी माता पिता हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को ही डांटते हैं, दूसरे के बच्चे को नहीं डांटते हैं। तो जो अपना अधिक प्रिय होता है उस पे अधिकार भी अधिक होता है, और जब अधिकार अधिक होता है तो उसको हम लोग सोचते हैं ये कष्ट है। वास्तव में प्रभु जी माता जी वो कष्ट नहीं है, वो क्या है, वो उनकी हमारे ऊपर कृपा है। जो अधिक प्रिय होता है उसको ही हम लोग ज्यादा काम करने को बोलते हैं। अब देखिए व्यवहारिक बात आती है, अगर कोई व्यक्ति बहुत पसंद है हमको और बहुत मेहनत करता है, बहुत कार्य करता है, तो ऑफिस के अंदर तो बॉस क्या करेगा, अधिकतर काम उसको ही देगा। हालांकि सब लोग बाकी ये कहेंगे कि भाई इसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन एक विशेष प्रेम होता है। इसी प्रकार से भगवान का हमारे प्रति प्रेम है, उस प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान, कष्ट में नहीं कहूंगा, परीक्षा भी नहीं कहूंगा, भगवान हमारे ऊपर वो भी एक कृपा करते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि आग में तपाते हैं, तो आग में तपा के जितना ज्यादा तपाया जाएगा उतना ही सुंदर रूप हमारा निकल करके आएगा, और ये हमें इससे कुछ दुख कष्ट नहीं होना चाहिए। माता जी शायद क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू प्रभु जी। तो हम लोग सब कल, हरे कृष्ण प्रभु जी।